हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल और इसकी एक्सरसाइज है 3.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर हमें 2 फिगर्स दी गई हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ए एंड बी, ठीक है, और इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट वाली फिगर है, इसमें हमें एक्स फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। एक्स क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर ये भी हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, और एक्स भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें एक्सटीरियर एंगल की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट करा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले अपना लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, sum of exterior angles is equal to 360 डिग्री, ठीक है। जितने भी हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 एंगल्स हमें पता है, ठीक है, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, और एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इन तीनों का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5, 1 और 1 2, 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, तो एक्स को अपने पास रखेंगे और एक्स के साथ जो नंबर्स होते हैं उनको हम राइट साइड में भेज देंगे, यानी कि दूसरी साइड में भेज देंगे, ठीक है। लेफ्ट से राइट हैंड साइड पर भेजेंगे। 360 डिग्री यहाँ पर ये प्लस का है, और जब इसको राइट साइड में भेजेंगे तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। लेफ्ट हैंड साइड से या तो हम राइट हैंड साइड पर आएँ, या राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड पर आएँ। तो अगर हमारा प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस 250 है, इधर आकर माइनस 250 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 0 में से 0 माइनस किया 0, 6 में से 5 माइनस किया 1, एंड 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 110, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स है उसकी वैल्यू आ गई है 110 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपको देखना है, देखो बी पार्ट में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एक्स हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल भी हमारा एक्सटीरियर है, यहाँ पर ये एंगल भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और ये वाला जो एंगल है बेटा, ये जो साइन होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है 60 डिग्री। यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, बट उसका मेजरमेंट हमें नहीं दिया गया है। तो पहले हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और उसको फाइंड कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो एक हमें इंटीरियर एंगल दिखाया गया है, और यहाँ पर भी यही वाला साइन है। तो ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है। तो इस एंगल की हेल्प से हम अपना ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर देखो बेटा, ये अगर हमारे पास ये वाला एंगल है तो ये पूरे एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन है, और ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर हमारा ये जो एंगल बनता है ये क्या होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। ये 180 डिग्री का एंगल होता है, और इस लाइन के ऊपर अगर एक लाइन आती है ऐसे, ठीक है, इस लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन आ रही है और एंगल बना रही है, तो यहाँ पर ये इस लाइन ने इस 180 डिग्री के एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। इन दोनों का सम, क्योंकि ये पूरा एंगल हमारा 180 था ना, और इस लाइन ने इस एंगल को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से हम अपना ये वाला एंगल फाइंड करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस एंगल को आप नाम दे सकते हो एंगल 1, और इस एंगल को आप नाम दे सकते हो एंगल 2। तो यहाँ पर करेंगे अभी हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है? लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल 1 और 2 का सम
180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 1 हमारा कितना है, 90 डिग्री है। सो एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास, एंगल 2 फाइंड करना है। एंगल 2 को अकेला छोड़ेंगे 180 डिग्री और 90 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, -90 डिग्री हो गया। सो एंगल 2 आ गया हमारे पास, 180 में से 90 माइनस करेंगे बेटा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 2 हमारे पास, जो ये एंगल 2 है ना एक्सटीरियर एंगल, ये हमारे पास 90 डिग्री का आ गया। तो ये भी हमारा 90 डिग्री है। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सभी जितने भी एंगल्स हैं हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, उन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, उन सब का सम 360 डिग्री होता है। यहाँ पर हमने अभी लिखा था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, सभी एंगल्स को ऐड करेंगे। 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। और रीज़न आप इसका लिख सकते हो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, sum of exterior angles is sum of exterior angles are 360 डिग्री। ठीक है, तो अभी इसको सोल्व करेंगे। 70 और 90 160 डिग्री, प्लस किया है मैंने इनको, 70 और 90 160 डिग्री, प्लस 60 और 90 150 डिग्री, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 160 और 150 को ऐड कर लो, 6 और 5 11 2 3 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू, 360 में से 310 माइनस करना है 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, तो ये जो x है इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर रहे हैं हम इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया 9 साइड। अगर 9 साइड का आपके पास रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी साइड्स और जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, वो हमारा रेगुलर पॉलीगन है, वो हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है। तो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है 9 साइड्स का। तो यहाँ पर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। ठीक है बेटा, ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला मैं बताती हूँ आपको। ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अगर हमें एक एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है तो हमें पता है कि हमारा जो रेगुलर पॉलीगन होता है या कोई भी पॉलीगन होता है, उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उन सब का सम 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो उस एंगल के जो हमारा सम है एक्सटीरियर एंगल्स का, उसको हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1 एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है मेजर ऑफ 1 एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है हमारा 360 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स हमें दिए गए हैं 9। ठीक है, 9। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36। जो यहाँ 1 0 बच गई है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सो आंसर क्या आ गया, 40 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। यानी कि जो हमारे पास जो रेगुलर पॉलीगन है उसका हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी सारे जो एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन के सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो उसके सभी जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, सभी एंगल्स 40 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी सेम हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, मेजर ऑफ, फार्मूला लिख लेते हैं,
जितनी बार आप फार्मूला लिखोगे बेटा क्वेश्चन में आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 15, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास है 15, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करोगे? 15 से भी डिवाइड कर सकते हो, बट कई बच्चों को डायरेक्ट नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ। 5 से हम कर रहे हैं इसको डिवाइड। 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35, 6 में 5 क्या 1, 5 2 जा 10, ठीक है। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 72 को हम 3 से डिवाइड करें। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 में 6 गया 1 एंड 3 4 जा 12। तो आंसर क्या आ गया? 24 डिग्री, ठीक है। कि इसके रेगुलर पॉलीगन के जिसकी साइड्स 15 साइड्स हैं उसके सभी एंगल्स जो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो हर एंगल 24 डिग्री के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अभी जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया है उसका हल्का सा ये अपोजिट है, हल्का सा, क्योंकि इसके अंदर क्या है हाउ मैनी साइड्स, यहाँ पे साइड्स पूछ रहे हैं हमें रेगुलर पॉलीगन की। पॉलीगन जो है वो हमारा रेगुलर ही है, सभी साइड्स और सभी एंगल्स उसके इक्वल हैं, और यहाँ पर हमें साइड्स पूछी गई हैं, ठीक है। और इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमें बता दिया गया है 24 डिग्री, ठीक है। मेजर, क्योंकि अभी सभी एंगल्स इक्वल हैं तो 24 डिग्री के उसके सारे एंगल्स हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है यही वाला, ठीक है, यही वाला हमारे लिए इसी से हम बताएंगे आपको क्वेश्चन कैसे करना है। देखो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया था मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, कि अगर आपका जो एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है तो हमारे पास क्या करना है, आपने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड करनी है और एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल का सम वो हमें पता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको क्रॉस कर देना है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स हम यहाँ ले आएंगे और जो मेजर ऑफ वन एंगल है वो इधर आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो कैसे फार्मूला बनाएंगे हम यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा बन गया, सिर्फ यही हमारे क्रॉस हुए हैं। नंबर ऑफ साइड्स इधर कर दिया हमने मेजर से, और एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है वो हमने इधर कर दिया। तो नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स तो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे कितने होते हैं 360 डिग्री। अब तो याद हो गया होगा आपको, कई क्वेश्चनों सारे क्वेश्चनों में हम यही करते आ रहे हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री। मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, वन एक्सटीरियर एंगल का मेजर हमें दिया हुआ है 24 डिग्री, 24 डिग्री, ठीक है। तो इनको हमें डिवाइड करना है, 360 को आपने 24 से डिवाइड करना है। तो ये देखो 360 और 24 हमारे किस टेबल से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे 6 से भी डिवाइड हो रहे हैं बेटा। आप चाहो तो 2 से स्टार्ट कर सकते हो, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 6 से भी हो रहा है, 6 4 जा 24 एंड 6 6 जा 36, ठीक है। और जो ये 0 है ये इसके साथ ऐड हो जाएगी यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 4 है, 4 से भी आप 60 को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 4 1 जा 4 और 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 6 में से 4 माइनस किया 2, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स आ गए हैं हमारे पास 15 साइड्स, ठीक है, 15 साइड्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है
हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन में, हाउ मैनी साइड्स, पहले तो हमें साइड्स पूछा गया, हाउ मैनी साइड्स, कितनी साइड्स होंगी एक रेगुलर पॉलीगन की, हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपको ये जो एंगल दिया गया है 165 डिग्री, ये हमारा इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल है, और यहाँ पर हमें साइड्स फाइंड करनी है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक फिगर है, ऐसे इस टाइप से कोई भी फिगर है, ये पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, और इसका इंटीरियर एंगल हमें ये वाला एंगल दिया गया है 165 डिग्री। तो हमें, ठीक है, इसका ये वाला एंगल हमें 165 डिग्री दिया गया है। अगर हम इस साइड को थोड़ा आगे बढ़ा दें तो इस एंगल की हेल्प से हम अपना ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया, ये दोनों एंगल्स का सम अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर बन रहा है। तो इस एंगल की हेल्प से हम अपना एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपनी साइड्स फाइंड करते हैं, साइड्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, पहले हम अपना एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे 165 डिग्री। इस एंगल को, जो एंगल हमें एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है, उसको आप एक्स लेट कर सकते हो, एक्स हमने उसको लेट कर लिया। तो दोनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री, और रीज़न क्या है इसका, लीनियर पेयर। ठीक है, टू एंगल्स का सम जब 180 डिग्री होता है तो वो हमारा लीनियर पेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम x निकालेंगे, 165 डिग्री इज इक्वल, सॉरी x हमें अपने पास रखना है, और 165 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। x इज इक्वल टू 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 15 डिग्री। तो जो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है बेटा वो आ गया है 15 डिग्री। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गया है, जो x है हमारा वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गया। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमें पता है 360 डिग्री होते हैं, तो उसकी हेल्प से हम अपने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन measure of वन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होते हैं हमारे 360 डिग्री, और मेजर कितना है, वन एक्सटीरियर एंगल का मेजर हमने फाइंड किया 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री। तो इसको अब आपने डिवाइड करना, 360 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 से हम 360 को डायरेक्ट कर लेते हैं, 360 को हम 15 से डायरेक्ट डिवाइड करें, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30। ठीक है, 6 ऊपर से उतारेंगे 0, अब किस पे जाएगा, 15 4 जा पे, 15 4 जा 60। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 24 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स है हमारे, सॉरी साइड्स है ना ये 24, तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई हमारे पास 24। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया आपने कैसे करना है। अगर आप डायरेक्ट नहीं डिवाइड कर सकते हो तो अपना छोटे नंबर से भी इसको टेबल से डिवाइड करके कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको आप समझ में आए उस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट में बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन, कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसके जो एक्सटीरियर एंगल है उन सब का सम 22 डिग्री हो, यानी कि एक्सटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री का है तो क्या वो जो पॉलीगन बनेगा, क्या वो रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, ऐसे पूछा गया है। तो इसको हम करेंगे कैसे, इसको हम करेंगे, ए पार्ट यहाँ से स्टार्ट करें हम। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है 22 डिग्री का, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमें पता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन का पता लगाने के लिए उसकी सभी साइड्स जो है हमें साइड्स का पता लगाना होगा। ठीक है, सभी साइड्स हमारी इक्वल आनी चाहिए। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हम करते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को एक्सटीरियर एंगल से, क्योंकि यहाँ पे वन मेजरमेंट दिया हुआ है एंगल का 22, तो 360 को हमें 22 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको डिवाइड, 360 को 22 से डिवाइड करें, 22 1 जा 22 1 जा पे चला जाएगा, 6 में से 2 माइनस किया 4, 3 में से 2 माइनस किया 1, ऊपर से उतारेंगे 0। तो अब ये हमारा किस पे जाएगा, 6 जा पे चला जाएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13। ठीक है, 10 में से 2 माइनस किया 8, 10 में से 2 माइनस किया 8। अगर हम यहाँ पर हमारा बेटा ये रिमाइंडर आ गया, अगर आप इसको आगे सोल्व करोगे तो हमारा जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन जो हमारी नंबर ऑफ साइड्स होती है वो पॉइंट में नहीं हो सकती हैं, वो एक होल नंबर में होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल हमें दिया गया है 22 डिग्री, उसकी हेल्प से हम रेगुलर पॉलीगन नहीं बना सकते, यानी कि 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल से रेगुलर पॉलीगन नहीं बन सकता है। तो इसको अब आपने यहाँ पे भी ये भी बोला गया कि क्यों नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या बोलना है, यहाँ स्टेटमेंट में आप दे सकते हो सिंस नो। ठीक है, इसका आंसर आप दे सकते हो नॉट, और रीजन आप इसका दे सकते हो सिंस 22 डिग्री इज नॉट 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो हमारा 22 है वो डिवाइज़र नहीं है 360 का, 22 से हम 360 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाए, हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है और हमें आंसर चाहिए था होल नंबर में, तो होल नंबर में नहीं आ रहा, हमारी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो पॉइंट में नहीं होती हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 22 डिग्री के एंगल से रेगुलर पॉलीगन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट में बोला गया कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है, एक्सटीरियर एंगल से तो भाई 22 डिग्री नहीं बन रहा है, तो क्या इंटीरियर एंगल, अगर ये हमारा 22 जो है वो अगर इंटीरियर एंगल है तो क्या उससे रेगुलर पॉलीगन बन सकता है। ठीक है, तो ये पूछा है, तो उसके लिए हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, बी पार्ट था हमारा कि अगर 22 डिग्री जो एंगल है अगर वो इंटीरियर एंगल हो तो क्या हम उससे रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है ये वाला रेगुलर पॉलीगन, हमने ये ले लिया, तो हमारे यहाँ पर इंटीरियर एंगल है क्या, सॉरी ये नहीं लेंगे, हम दूसरा लेंगे क्योंकि हमें लीनियर पेयर फॉर्म करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये ले लिया अपना, ठीक है, इस टाइप से हमने अपना ले लिया है, और इसमें हमारा जो इंटीरियर एंगल है वो क्या है, इंटीरियर एंगल है हमारा 22 डिग्री का। तो अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो क्या हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, अपना एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा लीनियर पेयर बन जाएगा। टू एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है, सो 22 डिग्री और 22, इसको आप नाम दे सकते हो एक्स। ठीक है, इसको लेट एक्स कर सकते हो, या चाहे इसको एक्सटीरियर एंगल लेट कर लेते हैं। चलो, एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ जाएगा 180 में से 22 माइनस करेंगे, 10 में से 2 माइनस किया 8, 7 में से 2 माइनस करेंगे 50, 158 डिग्री। तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल आ गया वो हमारा है 158 डिग्री। तो अब इसकी हेल्प से हमें देखना है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स। और नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए जो हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है, क्या होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, 360 डिग्री, उसको हम डिवाइड करेंगे मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे क्या है, 158 डिग्री। ठीक है, 360 को आपने 158 से डिवाइड करना है, 360 डिग्री को आपने 158 से डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 360 को 158 से, ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, 158 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 से हो जाएगा ये 158 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 1 11,
2 वन जा 2 और 1 3, 316। हाँ, ये 2 जा पे चला जाएगा, 316 आ जाएगा। 10 में 6 माइनस किया 4 एंड 5 में से 1 माइनस करेंगे 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अगर हम इसको आगे सोल्व करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो वही वाली बात हो जाएगी कि नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं वो हमारी पॉइंट्स में नहीं होती हैं, इसलिए ये हमारा नहीं हो सकता है। इसका आंसर भी नो है। ठीक है, इसका आंसर भी नो है। सिंस, तो इसको भी आप यही दे सकते हो, सिंस 158 is not a divisor of 360 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर है आपका। ठीक है बेटा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया अपना, हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ था, इंटीरियर एंगल के हेल्प से हमने अपना एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया है। और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो इसकी हेल्प से हमने अपना एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया और फिर हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड किया। नंबर ऑफ साइड्स हमारी पॉइंट्स में आ रही थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 158 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि 22 डिग्री इंटीरियर एंगल की हेल्प से भी हम रेगुलर पॉलीगन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। एक रेगुलर पॉलीगन के लिए सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल हो सकता है। तो रेगुलर पॉलीगन सबसे छोटा पूछा है बेटा, तो रेगुलर पॉलीगन सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है हमारा, क्योंकि 2 लाइन से, देखो जैसे अगर हमने ये 2 लाइन्स ली तो 2 लाइन से हम कोई अपना रेगुलर पॉलीगन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है और एक क्लोज्ड फिगर होती है। तो क्लोज कब होगा, जब एक और हम यहाँ पे थर्ड लाइन इसमें करेंगे, यानी कि जो ट्राइंगल होता है वो हमारा सबसे छोटा पॉलीगन होता है। ठीक है, अब अगर हमारा ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है, इसकी तीनों साइड्स हमारी इक्वल है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। वो तो वैसे भी होता है, उनके तीनों एंगल्स का जो सम होता है ना बेटा, जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तीनों एंगल्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो सबसे छोटा मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा रेगुलर पॉलीगन के लिए, 60 डिग्री का। तो इसका आंसर है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का होगा। और वाई पूछा है, क्यों पूछा है, तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो, ठीक है, इसी चीज़ को हमें उसमें लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द इक्विलैटरल ट्राइंगल, the equilateral triangle being a regular polygon of 3 sides has the least measure of an interior angle। ठीक है, the equilateral triangle being a regular polygon of 3 sides has the least measure of an interior angle is equal to 60 डिग्री। कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है और वो अगर रेगुलर पॉलीगन है 3 साइड्स का, तो वो हमारा उसका सबसे छोटा मेजर इंटीरियर एंगल का क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी इसको क्लियरिफाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, और बी पार्ट में हमसे पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब हमसे यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया है, ऊपर वाले में ए में हमसे पूछा था मिनिमम। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं जो हमने ऊपर किया था कि रेगुलर पॉलीगन हमने मान लिया हमारे पास वही ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इसका हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका इंटीरियर एंगल हमारा क्या है, 60 डिग्री। अब इसको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमें क्या बना रही है, यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। दोनों एंगल का सम हमारा लीनियर पेयर
दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 डिग्री प्लस, इसको क्या लेट कर सकते हो, एक्स लेट कर सकते हो, 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री। लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 180 है, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 में से 60 माइनस करेंगे 120 डिग्री। तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या आ गया, 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। और उसके लिए अगर आपको रीज़न लिखना है, क्योंकि यहाँ पर भी रीज़न पूछा गया है, तो उसके लिए लिख सकते हैं बाय ए द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल, by A the greatest exterior angle is 120 डिग्री, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।